हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस क्लास में क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन शुरू करने जा रही है और इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो पहले ही बना के दे चुका हूँ। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आएगी। अगर आप इसको देख भी लेंगे तो ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आसान एक्सरसाइज है, यहाँ पर भी आप लोग समझ जाओगे। लेकिन मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप ये वीडियो देखने से पहले, इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए। वो इंट्रोडक्शन पार्ट देखने से आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक्सरसाइज 1.1 के, और फिर आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन जो कर रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो का इंट्रोडक्शन देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करें, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आज हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इज जीरो आर रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डिजंट इक्वल टू जीरो। इसने क्या बोला है कि क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर हो सकता है, पहले में तो हमें ये बताना है। और दूसरे में क्या बोला है कि कैन यू राइट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, हमें इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख करके दिखाना है कि क्या हम इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस वाली फॉर्म के, क्योंकि रेशनल नंबर जो होगा, क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही होता है, और पी और क्यू आप लोगों के कोप्राइम होते हैं। ये मैंने आप लोगों को इसके इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो जा करके पहले देखिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन पर आइए। और इसी एक्सरसाइज के नहीं, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देखिए, ठीक है, तभी आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, आप तभी उसको वॉच करें। अब देखो, यहाँ पर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और पी और क्यू कोप्राइम होना चाहिए, यानी कि पी और क्यू के पास कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इसका सॉल्यूशन होगा क्या कि इस जीरो आ रेशनल नंबर, क्या जो जीरो है क्या वो रेशनल नंबर है। देखो, मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन में एक बात बताई थी, जितने भी हमारे होल नंबर होते हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये होल नंबर है? जी हाँ, ये होल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। नेगेटिव नंबर्स कभी होल नंबर में नहीं आते। जब भी हमारा होल नंबर है तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको कल बताया था जब हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे थे कि 0/1 कोई भी होल नंबर हो उसके अपॉन में 1 लगा दो तो वो हमारे किस फॉर्म में आ जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ पर पी और क्यू आपके को प्राइम होंगे और क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ये क्या होंगे आप लोगों के, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। को प्राइम होंगे और क्या होंगे, ये इंटीजर्स होंगे। और जहाँ पर क्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पर क्यू 0 के इक्वल नहीं है और पी क्या है, हमारा को प्राइम है, ठीक है। पी हमारा 0 है, क्यू हमारा 1 है, तो 0/1 क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब इसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यस जीरो आ रेशनल नंबर, जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 6 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। और ये मैं कल आपको एग्जाम्पल में भी करा चुका हूँ और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दोबारा से करा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन वीडियो में एग्जाम्पल के तहत कराया था। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले इसको आप खुद से सोल्व करके देखिए, आप तभी वीडियो को प्ले करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों को भी समझ में आएगा कि आपने कितना कल समझा और आप लोगों ने कितना सीखा, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप इस क्वेश्चन को पहले इंट्रोडक्शन में जा करके देखिए, ठीक है। मतलब आप इसको खुद से सोल्व करिए और उसके बाद आप यहाँ पर वीडियो पर आकर देखिए। अब देखो, यहाँ पर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो देखो, यहाँ पर एक नंबर 3 है और यहाँ पर 4 नंबर है, और ये कैसे नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव। कैसे नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच के मैंने आपको कल रेशनल नंबर फाइंड आउट करने सिखाए थे कि यहाँ पर 3, ठीक है, और यहाँ पर क्या 4, ठीक है। ये एंड नंबर्स हो गए जिनके बीच के हमें रेशनल नंबर निकालने हैं। मैंने कहा था इनके बीच के नंबर, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच के जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो किसकी फॉर्म होते हैं, पॉइंट की फॉर्म में। कैसे, पहला जाएगा 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6। ये कितने होंगे? 6 रेशनल नंबर्स हो गए 3 और 4 के बीच के। हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स जो रेशनल नंबर है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन में भी बताई है, वैसे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के देख लेना और उसको जरूर देखना इंट्रोडक्शन को, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे इनके बीच के रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर आपके पॉइंट वाले भी हो सकते हैं और विदाउट पॉइंट वाले रेशनल नंबर नहीं होते, ठीक है। आपके पॉइंट वाले भी हो सकते हैं और आप लोगों के इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं, ये बात ध्यान रखना। पर कुछ रेशनल नंबर ऐसे भी होते हैं पॉइंट की फॉर्म में, सॉरी कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं पॉइंट वाले जो इरेशनल होते हैं, वो आपके रेशनल नंबर में नहीं आते। तो ये इनके बीच के पहले 6 रेशनल नंबर्स हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर यही हो, इनसे अलग भी आप लोगों के आंसर हो सकते हैं। कैसे, इसका एक अलग मेथड और बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। तो देखो इसको हम कन्वर्ट करके लिख देंगे p/q की फॉर्म में। कैसे? 31/10, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ा दो, 32/10, 33/10, 34/10 एंड 35/10 और यहाँ पर 36/10। ये पहले 6 रेशनल नंबर है 4 और 3 के बीच के, ठीक है। एक आंसर आप लोगों का ये हो गया। और दूसरा मेथड क्या है? हाँ देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये आंसर आप लोगों का एनसीईआरटी के आंसर से मैच हो भी सकता है और आंसर मैच उससे नहीं भी हो सकता। तो ये बात आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हर दो नंबर के बीच में इन्फानाइट नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो रेशनल नंबर भी क्या होंगे? इन्फानाइट होंगे, यानी कि अलग अलग वैल्यू हो सकती है। कोई बंदा अगर पेपर में इसका आंसर लिख करके आता है, ठीक है, तो उसका आंसर अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो रॉन्ग नहीं होगा, वो सही होगा, ठीक है। अब देखो उसका दूसरा मेथड भी दिखाता हूँ। यहाँ पर 3 है और 4 है, इसके बीच की हमें 6 रेशनल नंबर लिखनी। कितने? 6। जितने भी रेशनल नंबर हमें लिखने हैं उसमें एक ऐड करो, ठीक है। एक ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके यहाँ पर क्या कर दो? ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 × 7/7, 4 × 7/7 क्या आया? 3 7 21/7, 4 7 28/7। क्योंकि 4 कैसे आया होगा? 28 को 7 से डिवाइड करके। 3 कैसे आया होगा? 21 को 7 से डिवाइड करके। यानी कि जो जितने भी हम इसके अंदर रेशनल नंबर निकालने हैं उसके बीच के, उसमें एक ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और उनके बीच की क्या लिख दो? रेशनल नंबर। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया? हमने यहाँ पर डेनोमिनेटर को क्या कर दिया? सेम कर दिया। डेनोमिनेटर तो यहाँ पर भी सेम था, ठीक है। हमने यहाँ पर डेनोमिनेटर की 1 के अलावा वैल्यू ला दी, ठीक है। वो अभी भी सेम है, लेकिन हम यहाँ पर डेनोमिनेटर को 1 की जगह एक 1 के अलावा और कोई इंटीजर वैल्यू को हम यहाँ पर लिया है। क्या लिया है? 7, और यहाँ पर अपॉन में 7। अब यहाँ पर 3 और 7, यहाँ पर 21 किसका मल्टीपल है? 3 और 7 का, या फिर 3 का। और यहाँ पर 28 किसका मल्टीपल है? 4 का। तो 3 7 जा 21, 4 7 जा 28। अब इन दोनों मल्टीपल के बीच की जितने भी रेशनल नंबर होंगे वही आप लोगों की 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो भी रेशनल नंबर है इनको डिवाइड करके 7 से ये एंड वैल्यूज 3 और 4 ही आएंगी। तो जब इनके बीच की वैल्यू जो रेशनल नंबर्स होंगे वही रेशनल नंबर्स 3 और 4 के बीच में भी होंगे। तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर लिखने में? 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। एक बार मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। एक होगा 22/7, ठीक है, 23/7, 24/7, 25/7, 1 2 3 4, 26/7 एंड 27/7। ये रेशनल नंबर्स होंगे किसके? 3 और 4 के बीच में। और 3 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 21/7, 20/7। और कैसे लिख सकते हैं? जितने नंबर हमें निकालने हैं रेशनल, उनमें एक ऐड करके ऊपर नीचे 7 की उस नंबर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर्स में और उनके बीच के रेशनल नंबर्स लिख दो, ठीक है। एक आपका आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर आपका ये हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि यही 2 आंसर केवल एग्जिस्ट करते हो, इनके अलावा भी और आंसर हो सकते हैं, क्योंकि हर नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। और जब इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा इसने? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पर डेनोमिनेटर क्या है? सेम है। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, 3 और 4 के बीच के हमें कौन सा नंबर लिखने? बस ऊपर जो नंबर है ना ये न्यूमिनेटर में, उनके बीच की जितने भी पहले 5 रेशनल नंबर है उनको लिख दो और अपॉन में क्या लगा दो? 5 लगा दो। यानी कि अगर मैं अपॉन में से 5 हटा दूँ तो क्या बचता है? क्या बचता है? जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया है ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर लिख दो बस इसके बीच में और उनके अपॉन में, उनके डेनोमिनेटर में 5 की मल्टीप्लाई कर देना। वो आप लोगों को क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या करना है? जो जब डेनोमिनेटर सेम हो तो जो न्यूमरेटर होता है ना उसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं पहले 5, क्योंकि इनके बीच में इन्फिनिट नंबर होंगे, जो पहले 5 नंबर होंगे
उनको लिखो और उनके अपोन में क्या लगा दो, 5 लगा दो, यानी कि उनके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा। जब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उनका भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में मैंने कराया है, जा करके जरूर देखिएगा, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर लिखते हैं 3/5 और यहाँ पर 4/5। अभी जो हमने पीछे आंसर लिखे वही बस इसके बीच में लिखने हैं। जैसे 3.1/5 हो जाएगा, 3.2/5 हो जाएगा। इसी तरीके से 3.1/5, 3.2/5, 3.3/5, 3.4/5 और 3.5/5। 1 2 3 4 5 ये रेशनल नंबर किसके बीच के हो जाएंगे, 3/5 और 4/5 के। क्यों? क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है। और न्यूमरेटर के बीच के नंबर लिख दो, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर क्या है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कौन से नंबर है? 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। और मैंने अभी आपको ये पीछे अभी सेकंड क्वेश्चन में कराया, ठीक है। ये लिख दो, इनका पावर में 5 लगा दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 31/50, ठीक है, 32/50, 33/50। कैसे पॉइंट हटाएंगे, 10 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई में तो 50 हो जाएगा। 34/50, 35/50 और यहाँ पर 4/5। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। और जो दूसरा मेथड मैंने आपको उससे बताया, ठीक है, वो वाला बताया, उससे आप करके देखिए। और अगर हो गया तो मुझे कमेंट करिए आप लोगों से क्वेश्चन हो गया उस वाले मेथड से, ठीक है। ये जितने नंबर हमें निकालने हैं उसमें एक ऐड करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और फिर इनका जैसे डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक है। वैसे डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, लेकिन उसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करने से हमें ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीपल मिल जाएंगे। और जब 3 और 4 के हमें मल्टीपल मिलेंगे, उनके बीच के नंबर लिख देंगे, ठीक है। और अपॉन में 5 तो आ ही जाएगा, ठीक है। 5 क्या मतलब, जो आपका जो नीचे मल्टीप्लाई पल आएगा, ठीक है, वो आपका यहाँ पर आएगा जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आप अभी इस क्वेश्चन को करके उस मेथड से मुझे कमेंट करें कि आपका क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो उसको क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, और इनका रीजन भी हमें देना है। तो देखो 1 बाय 1 करते हैं, बहुत ईजी है। फर्स्ट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर आपका क्या होगा, होल नंबर होगा। देखो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो होल नंबर होता है ना, वो 0 प्लस कॉम्बिनेशन होता है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इसमें केवल 0 ऐड हो जाता है और 1 से लेके इन्फिनिटी तक के एज इट इज नंबर आते हैं। और ये जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर आते हैं ना पॉजिटिव, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया हुआ है। नेचुरल नंबर और प्लस 0 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो होल नंबर में आएगा। यानी कि जो नेचुरल नंबर होंगे वो तो होल नंबर होंगे, साथ में 0 भी हमारा होल नंबर होगा, बट 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा। और जब नेचुरल नंबर होल नंबर की डेफिनेशन में आ रहा है, तो इसका मतलब हर एक नेचुरल नंबर आप लोगों के लिए डिफाइन होगा होल नंबर के लिए। हर एक नेचुरल नंबर डिफाइन हो जाएगा होल नंबर के लिए। तो हर नेचुरल नंबर क्या कहलाएगा, आपका होल नंबर कहलाएगा। अभी भी समझ में नहीं आया? देखो होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। देखो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक गए। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान से देखो, 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो जो 1 से स्टार्ट नंबर हो रहे हैं इन्फिनिटी तक, क्या वो होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये सारे के सारे होल नंबर है। 0 से स्टार्ट होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे, इन्फिनिटी तक होल नंबर होंगे। 1 भी होल नंबर होगा, 2 भी होल नंबर होगा। जबकि हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर नेचुरल भी है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी नेचुरल नंबर है ना, वो होल नंबर की डेफिनेशन के अंदर आ रहे हैं। बस इनका कॉम्बिनेशन 0 के साथ होल नंबर बनाता है। तो इसका मतलब जब होल नंबर की डेफिनेशन के अंदर ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है क्या कि हर एक नेचुरल नंबर आप लोगों का क्या है होल नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे यस स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू एज होल नंबर is combination of natural number प्लस 0, ठीक है। उनके अंदर 0 और सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर है?
क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हमें पता है नंबर लाइन पर इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, और -1 से लेके -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो देखो मैंने बताया वोल नंबर आप लोगों के लिए पॉजिटिव, जितने भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू है वे वोल नंबर के लिए क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है पॉजिटिव, वे आप लोगों के क्या होंगे, वोल नंबर्स होंगे, वोल नंबर्स होंगे। तो ये निगेटिव नंबर हमारे वोल नंबर नहीं होंगे, बट ये सारे क्या है, इंटीजर है, ये सारे क्या है, इंटीजर्स है, ये सारे क्या है, इंटीजर्स है, और वोल नंबर आपके ये है। तो यानी कि वोल नंबर में आपके निगेटिव नंबर नहीं आते, तो यहाँ पर कहेंगे नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये फॉल्स होगा। एज निगेटिव नंबर नॉट कंसिडर्ड एज वोल नंबर, ये वोल नंबर के तहत नहीं गिने जाएंगे, ठीक है, ये वोल नंबर में नहीं गिने जाएंगे। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, क्या एवरी रेशनल नंबर इज अ वोल नंबर? क्या हर एक रेशनल नंबर आप लोगों का वोल नंबर है? इसको अगले पेज पे देखते हैं। उसने क्या कहा है, तो देखो उसने क्या कहा है थर्ड पार्ट में, मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले थर्ड पार्ट लिख देता हूँ। उसने कहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ वोल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर आप लोगों का वोल नंबर है? वोल नंबर, क्या हर एक रेशनल नंबर वोल नंबर हो सकता है? देखो मैं आप लोगों को बता दूं रेशनल नंबर होते क्या है, ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है। जैसे कि रेशनल नंबर आप लोगों के p/q की फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पर p और q आपके कोप्राइम होंगे, कोप्राइम, और q 0 के इक्वल नहीं होते, ठीक है। इसके सेवरल एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन लूँ 0 1 2 एंड डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है, 1 माइनस का -2 एंड सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो अब देखो यहाँ पर 0 से लेकर के जितने भी नंबर है आपके लिए क्या है, वोल नंबर है। क्या आप लोगों के वोल नंबर है? क्या वोल नंबर को हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इनके ऊपर में 1 लगा दो, कुछ ऐसे इंटीजर जिनको हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, ना कि नेगेटिव इंटीजर्स की, ठीक है। उनको हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर q हमेशा क्या होगा, 1 होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। p आप लोगों को क्या होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, बट को प्राइम होगा, उससे क्या होगा, को प्राइम होगा 1 के साथ। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर बन गए, और ये सभी क्या है, आपके वोल नंबर है। क्योंकि 1 से 0 को डिवाइड करने पर एक वोल नंबर आएगा, 1 से 1 को डिवाइड करने पर एक 1 नंबर आएगा, वोल नंबर आएगा, 1 से 2 को डिवाइड करने पर वोल नंबर आएगा, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। यानी कि जो वोल नंबर है, एक तो ये होंगे जो हमारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, और ये रेशनल नंबर क्या होंगे हमारे, ये वाले रेशनल नंबर हमारे क्या होंगे, आपके वोल नंबर्स होंगे। ये वाले रेशनल नंबर्स क्या होंगे, हमारे वोल नंबर्स होंगे, जिनको हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ वोल नंबर, यानी जितने भी वोल नंबर होते हैं उनको हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वे रेशनल नंबर होंगे। और जब ये रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इनका फॉर्म में 1 लगा देंगे, ठीक है, 1 से डिवाइड करने पर इस नंबर को हमेशा ही क्या मिलेगा, एक वोल नंबर ही मिलेगा, एक कंप्लीट नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब ये वाले नंबर तो क्या है, वोल नंबर, रेशनल नंबर है, और यही रेशनल नंबर क्या है, आपके वोल नंबर है। अब कुछ रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो पॉइंट वाले होते हैं, ठीक है, जैसे कि p/q की फॉर्म में होते हैं, वे ऊपर कोप्राइम होते हैं, जैसे 3/5, वे क्या होते हैं, कोप्राइम, p और q कोप्राइम, 7/9, ठीक है, 10/11 etc, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 3/5 ये क्या आपके कोप्राइम है। जब भी ये कोप्राइम होंगे, अगर q में 1 के अलावा कुछ और नंबर है, और p और q आपके क्या है, कोप्राइम है, तो हमेशा ही पॉइंट में नंबर देंगे। किस में आंसर देंगे, क्वेश्चन किस में देंगे, भी पॉइंट में देंगे। और यहाँ पर कॉन्सेंट हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा, अगर q में हमेशा 1 है, ठीक है। और 2 नंबर p और q कोप्राइम है, वे रेशनल नंबर है, तो वे हमेशा ही वोल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि p और q हमेशा क्या है, कोप्राइम है, q की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, ठीक है। तो वहाँ से हमें इंटीजर ही मिलेगा, जो कि पॉजिटिव इंटीजर हमेशा ही क्या होंगे, आपकी वोल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। पर यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारा पॉइंट वाला आंसर देंगे। इनसे डिवाइड करके देख लो, जैसे 9/10 लो, ये भी कोप्राइम है, तो 0.9 आंसर आएगा, पॉइंट वाला नंबर आएगा। पर ये क्या है, ये रेशनल नंबर तो है, पर ये हमारा वोल नंबर नहीं है। तो हमारे रेशनल नंबर कितने टाइप के हुए, एक तो विदाउट पॉइंट वाले, ठीक है, और एक विद पॉइंट वाले, एक विदाउट पॉइंट वाले, एक विद पॉइंट वाले, ठीक है। तो यहाँ पर जो विदाउट पॉइंट वाले हैं वे तो वोल नंबर की कैटेगरी में है, यहाँ पर देख लो, ठीक है। पर
जितने भी पॉइंट वाले हैं ये वोल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते। ये रेशनल नंबर को सेटिस्फाई तो करते हैं पर वोल नंबर को सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि वोल नंबर एक अपना में कंप्लीट नंबर होता है, पॉइंट का उससे कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हमारे उत्तर में कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज एज, या फिर एज लिख लो या फिर बिकॉज लिख लो, बिकॉज एवरी होल नंबर, सॉरी ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नो ऑल होल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स which have quotient as point नंबर या फिर डेसिमल नंबर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेसिमल नंबर। नॉट कंसिडर्ड इन, नो विच हैव, यानी कि रेशनल नंबर विच हैव पॉइंट डेसिमल नंबर कंसिडर्ड एज वोल नंबर, यानी कि जितने भी पॉइंट वाले नंबर होंगे उनको हम वोल नंबर में कंसिडर नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि क्या एवरी रेशनल नंबर इज अ वोल नंबर। नो, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि हर एक रेशनल नंबर क्या हो आप लोगों का वोल नंबर हो। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ वोल नंबर। आप लोगों को मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाया और उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और मेरे आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों की समझ में आया होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो चुका है समाप्त। अगर आप लोगों को अभी तक किसी भी सॉल्यूशन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कुछ भी प्रॉब्लम हुई या कुछ भी समझ में नहीं आया, अब हमें कमेंट करिए, आप लोगों को हम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, आपको दूसरी वीडियो बना करके दे दूंगा और आप फीडबैक भी दीजिए कि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन कैसा लगा। एंड हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने आसपास के बच्चों को, अपने क्लासमेट्स को आप हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। इससे हमें आप लोगों की बहुत मदद मिलेगी। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, आपके एक लाइक करने से हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो चलिए चलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक 1.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।